आज हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुतालिया वाज बउनवान आसमानी तालीम और मोहब्बत की आंखें के तहत करते हैं। एक औरत को उसकी सहेली ने एक किताब तोहफे में दी थी। यह किताब वुड नामी शख्स ने लिखी थी। वो इसे घर लाई और एक या दो सफ़े पढ़े, लेकिन ये बहुत बोरिंग थी। इसलिए उसने किताब बंद कर दी और उसे कोने में फेंक दी और मुसनिफ पर तनकीद करते हुए बुड़बुड़ाकर कहने लगी, ये लड़का कैसा मुसनिफ है जो ऐसी किताब लिख रहा है। मुझे हैरत है कि उसकी किताब की कितनी कापियां फरोख्त होंगी, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। उसने मुसनिफ पर सख्त तनकीद की और किताब के बारे में भूल गई। चंद दिनों के बाद उसे एक तकरीब में मदऊ किया गया। वो तकरीब में गई और वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से हुई। वो बहुत अच्छा और शरीफ लड़का था। उन्होंने एक दूसरे को अपना तारुफ करवाया तो मालूम हुआ कि उसका नाम वुड है। लड़की ने कहा, यह मज़ा का खेज है। मैंने कुछ ही दिन पहले एक किताब पढ़ी थी जिसके मुसनिफ का नाम वुड था। कैसा इत्तेफाक है। तब उस लड़के ने कहा, हाँ, उस किताब को शाये हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। वो मुसनिफ वुड में हूं। लड़की ये जानकर हैरान हो गई कि वो लड़का जिसकी तरफ वो पहली नजर में मुतवज्जा हो गई थी, वो वुड है। वो मुसनिफ जिस पर उसने ये सोचते हुए तनकीद की थी कि वो कैसा मुसनिफ है, वही शख्स उसके सामने खड़ा था। लड़के वुड ने उससे पूछा, मेरी किताब के बारे में आप क्या सोचती हैं? उसे कहना चाहिए था, ये बहुत बुरी थी, मगर उसने बिल्कुल उलट कहा, यह वाकई दिल को छू लेने वाली थी। उसने एक बार नहीं कहा, बल्कि बार बार अपने तासरात का इजहार किया। यह बहुत मुतासिर कुन थी। उसने कहा कि यह बहुत ही दिल को छू लेने वाली किताब है और दोबारा मिलने का वक्त तय किया और तकरीब से चली गई। जैसे ही वो घर आई, उसने कोने में एक तरफ रखी किताब को पकड़ा और पढ़ने लगी। ये वही किताब थी जिसमें वही कहानी थी। कुछ ये भी नहीं बदला था। ताहम अब ये बहुत दिलचस्प थी। अजीब बात यह है कि किताब गहरी लग रही थी। यह कैसे मुमकिन है कि कोई इतना अच्छा लिखे? आप सब मोहब्बत रखने वाले दिल और मोहब्बत न रखने वाले दिल में यही फर्क है। ये एक ही कहानी थी। पहली बार उसने मोहब्बत के जज्बात के बगेरे से पढ़ा और बाद में उसने इसे मोहब्बत से पढ़ा। जब उसने मोहब्बत से इसे पढ़ा तो तमाम नक्स और खामियां नहीं देखी गईं, बल्कि सिर्फ अच्छी चीजें देखी गईं। यही वजह है कि खुदा ने हमें एक दूसरे के साथ किया रखने को कहा है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, क्या करो? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत हमें दूसरों पर तनकीद करने की बजाय उनकी तारीफ करने पर मजबूर करती है, यहाँ तक
कि अगर कोई ऐसा है जिसे हम पहले पसंद नहीं करते थे, मोहब्बत हमसे क्या करवाती है, ये हमें उन्हें मुस्बत अंदाज से देखने और उनका अच्छा पहलू देखने पर मजबूर करती है। ये मोहब्बत की कुव्वत है। आप सब, किताब मुकद्दस कैसी दिखती है अगर हम इसे खुदा के लिए मोहब्बत, सच्चाई से मोहब्बत या आसमान की बादशाही से मोहब्बत के बगैर पढ़ें? शायद हम सोचें कि इस किस्म की किताब किसने लिखी है, इसका मुस्निफ कौन है, और इसे एक तरफ रख दें या इसे किताबों की अलमारी में रख छोड़ें जहां हम मुश्किल से इसे देख सकें या उस तक पहुंच सकें। ताहम जैसे ही हम अपने कीमती खुदाए एलोहीम से मिले, मोहब्बत की आंखें खुल गईं। तब सब कुछ ही मुख्तलिफ लग रहा था। इससे पहले खरूज, एहबार, गिनती और इस्तिस्ना की किताबें बोरिंग लगती थीं। लेकिन अब के बारे में क्या ख्याल है? जब हम इन्हें मोहब्बत के दिल से पढ़ते हैं तो ये कितनी गहरी और कितनी मीठी है। इसका जायका शहद के छते जैसा है। ये अब बोरंग नहीं है। खुदा हमें किताब मुकद्दस से तालीम देते हैं। खुदा ने किताब मुकद्दस के कुछ हिस्सों को मुश्किल बनाया है और कुछ हिस्सों को सख्त। बाज़ औक़ात वो हमें तारीख के जरिए तालीम देते हैं और बाज़ औक़ात नज़मों के जरिए। ज़बूर की किताब बाब 1 से लेकर आखिर तक सारी नज़में हैं। इन नज़मों के जरिए खुदा हमारी रूहों में नई रूह डालते हैं। नीज पहला और दूसरा सलातीन और पहला और दूसरा तवारीख जैसी किताबों में बादशाहों के बारे में इंदराजात से खुदा हमें सिखाते हैं कि हमें किस किस्म के ईमान की राह पर चलना चाहिए। किताब मुकद्दस में वो मंजर भी दर्ज है जब यीशु इस जमीन पर आए और गुनहगारों के लिए मसलूब हुए, हालांकि वो बेगुनाह और रास्तेबाज थे। ये बिल्कुल कहानी में उस औरत की तरह है। जब तक वो खूबसूरत लड़के से नहीं मिली, उसने किताब को बहुत बोरिंग समझा और उसे एक तरफ रख दिया। ताहम बाद में जब वो मुस्निफ से मोहब्बत करने लगी तो हर चीज जो उस किताब में लिखी गई थी उसे बहुत गहरी लगने लगी। किताब मुकद्दस में दर्ज है कि कैसे अय्यूब तकलीफ में था, कैसे यूना खुदा से भागा और तरसीस को रवाना हुआ। अब हम सब समझ गए हैं कि खुदा ने वो तमाम इंदराजात छोड़े क्योंकि उन्होंने हमसे मोहब्बत रखी थी। इसलिए आज मेरे ख्याल से हमें किताब मुकद्दस को ज़्यादा जानना चाहिए और किताब मुकद्दस की खसूसियात को समझना चाहिए ताकि हम खुदा के कलाम पर ज़्यादा तवज्जो कर सकें। खुदा ने हमें किताब मुकद्दस क्यों बख्शी है? आज हम इसे दूसरा तीमुथियुस के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हम दूसरा तीमुथियुस बाब 3 आयत 12 से देखते हैं। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाश और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और क्या हो जाए, हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आप सब, ये किताब मुकद्दस का मकसद है। जब हम तारीख पर एक नज़र डालें तो एक शहजादे ने वली अहद और बादशाह बनने के लिए आम लोगों की निस्बत मुख्तलिफ तालीम हासिल की। आम लोगों को उन किताबों का मुतालिया करने की इजाज़त नहीं थी जिनका मुतालिया शहजादे करते थे। बेशक ऐसी किताबें थीं जिनका मुताला शाही खानदान किया करते थे।
जंगवान जंगयो या डेहाक यानी जैसी किताबें ऐसी किताबें थीं जिनका मुतालिया सिर्फ तख्त के जानशीन को ही करने की इजाज़त थी। और किताबें भी थीं जैसे सोहाक, हेवगियांग या नान आव या मेंसियस या कन्फ्यूशियस की किताबें। ये किताबें शाही खानदान भी पढ़ सकते हैं। ताहम बाज़ किताबें सिर्फ तख्त के जानशीन के मुतालिया के लिए थीं। आज हम कायनात में ये के बाद दीगरे खुदा की तालीमात सुन रहे हैं। क्या आप कायनात में ज़मीन को हरकत करते महसूस कर सकते हैं? क्या आपको ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती हुई महसूस होती है? हत्ता कि इस लम्हा पर भी ज़मीन बगैर रुके सूरज के गिर्द घूम रही है। जिस दिन ये सूरज के गिर्द एक बार घूम कर अपनी जगह वापस आई वो यकुम जनूरी था। ये कायनात के किसी खास हिस्से में अपना मदार तब्दील किए बगैर घूमती रहती है। जमीन को सूरज के गिर्द घूमने में 1 साल लगता है। अगर आपके जमीन पर रहते हुए जमीन ने सूरज के गिर्द 17 बार चक्कर लगाया है तो आपकी उम्र 17 साल है। और अगर आप जमीन पर 80 बार सूरज के गिर्द घूमते रहे हैं तो आप 80 साल के हैं। हम ऐसे हालात में रह रहे हैं। जमीन कहलाने वाले पनाह के शहर में खुदा हमें तालीम देते हैं। खुदा हमें वो काम करना सिखाते हैं जो रासत है। तो फिर वो कौन सा आला है जिसे खुदा इस्तेमाल करते हैं? खुदा हमें किसी और किताब से नहीं सिखाते बल्कि किताब मुक़द्दस से तालीम देते हैं जहां आसमानी कलमात लिखे गए हैं। वो किताबें जिनसे ज़मीनी तख्तों के जानशीन सीखते हैं कुछ भी नहीं है। किताब मुक़द्दस ऐसी किताब है जिससे आसमानी तख्त के जानशीन सीखते हैं। जैसा किताब मुक़द्दस में लिखा है हमें वैसा ही करना चाहिए। इसीलिए खुदा कहते हैं कि ना बढ़ाओ ना निकालो। अगर हम किताब मुक़द्दस में कुछ बढ़ाएं या निकाल दें तो आसमान की बादशाही की विरासत के हमारे हक के साथ क्या होगा? हमें ये हक हासिल नहीं होगा। आप सब, किताब मुक़द्दस कोई सादा किताब नहीं है। अब हम समझते हैं कि पैदाइश पहला बाब किसके मुतालिक है और अखबार की किताब किसके मुतालिक है। मूसा की तौरीत कहलाई जाने वाली किताबों में भी खुदा ने ऐसे कई मानी बयान किए हैं। बहुत सी चीजें जिन्हें लोग इस दुनिया की हिकमत से समझ नहीं सकते उनमें पोशीदा हैं। मकदस का मामला भी उनमें है। ईदों के तमाम मामलात भी उनमें हैं। सबत और फसा उनमें है। किताब मुक़द्दस के अल्फाज तफरीह के लिए नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो आसमानी शाही काहिनों का फ़िरका बनने के ख्वाहिशमंद लोगों को सीखना और उन पर अमल करना चाहिए। हमें इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए। आज हम कलाम का मुतालिया मजमून आसमानी तालीम और मोहब्बत की आंखें के तहत कर रहे हैं। जिस पर खुदा सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो मोहब्बत है। खुदा हमें कहते हैं कि अपने दिलों में मोहब्बत रखें। कहानी में लड़की ने किताब पर बहुत से तनकीदी तबसरे कहे हैं। जब उसे मुसनिफ से मोहब्बत नहीं थी उस वक्त किताब उसे बोरिंग लग रही थी। उसने सोचा इस जैसी किताब कैसे सबसे ज्यादा फरोख्त हो सकती है। लेकिन जब हम खुदा को दुरुस्त तौर पर जाने तो खुदा के लिए हमारी मोहब्बत की रूहानी आंखें खुलती हैं और हम इस किताब को नीचे नहीं रख सकते। हम इसे पढ़ते रहते हैं। खुदा से मोहब्बत रखने वाले दाऊद ने क्या कहा था कि खुदा का कलाम कैसा है? उसने कहा इसका जायका शहद जैसा है। आप सब, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किताब मुक़द्दस का जायका शहद जैसा है? किताब मुक़द्दस पढ़ते हुए शायद आप में से कुछ ने शहद का हल्का जायका महसूस किया हो और आप में से कुछ ने शहद के गहरे जायके को महसूस किया हो। खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस बख्शी है और वो चीज़ जिसे किताब मुक़द्दस सबसे अहम मरकज़ गिरदानती है वो खुदा की मोहब्बत है।
इसलिए आए हम किताब मुक़द्दस से माँ की मोहब्बत ढूंढें और इस मोहब्बत के साथ दुनिया के 7 अरब लोगों को मुनादी करें ताकि वो खुदा को जान सकें। आज खुदा हमें किताब मुक़द्दस का कलाम सिखाते हैं। किताब मुक़द्दस की 66 किताबें आसमानी शाही कहानत की तालीम देने के लिए हैं। आए एक बार फिर याद रखें। आए दूसरा पतरस बाब 1 से देखते हैं। दूसरा पतरस बाब 1 आयत 4, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से चुहूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। यहाँ इजहार बयान ज़ात इलाही जाहिर होता है। खुदा ने कहा कि किताब मुक़द्दस हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर लेस है ताकि खुदा इससे हमें सिखाएं, मलामत करें, इस्लाह करें और हमें तरबियत दें। कन्फ्यूशियस और मीन्सिस की किताबें फ़लसफ़ियाना किताबें हैं जो इस ज़मीन पर इंसानों के जिस्मानी फ़राइज़ की तालीम देती हैं। लेकिन किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आसमान की बादशाही में हमें किस किस्म के फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। इसीलिए किताब मुक़द्दस कहती है तुम ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। आयत 5 से जारी रखते हैं, बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर क्या हमें अपने ईमान पर क्या बढ़ानी चाहिए? नेकी और नेकी पर क्या? मारिफत और मारिफत पर क्या? परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। मोहब्बत जो सबसे अजीम है आखिर में रखी जाती है, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल न होने देंगी। और जिसमें ये बातें न हों वो रूहानी लिहाज से क्या है? वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धुए जाने को भूले बैठा है। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, बल्कि इससे तुम क्या किए जाओगे? हमारे खुदावंद और मुन्नजी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। खुदा ये अल्फाज हम सियून में रहने वालों को बख्शते हैं। हमें जो सच्चाई के सियून में आए हैं, बाप और माँ के बख्शे अल्फाज पर अमल करना चाहिए। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो खुदा हमारे लिए खुदा की बादशाही में शानदार इस्तकबाल हासिल करने का मौका गनवा देंगे। जब हम सोचते हैं कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने का मौके खो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वाज़े तौर पर खुदा की मर्जी और उस वजह को समझ नहीं सकते कि खुदा ने हमें क्यों कहा कि ज़ाते अलाही में शरीक हो, और हमें अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मारिफत, मारिफत पर बरादराना उल्फत, बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। अगर हम ज़मीन पर ईमान की तालीम हासिल नहीं करते और जो हमने सीखा है अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो हम खुदा की बादशाही में शानदार इस्तकबाल हासिल नहीं कर सकते। हमारे शानदार इस्तकबाल हासिल करने की गरज से खुदा ने हमें ज़ात इलाही में शरीक होने को कहा। तो फिर ज़ात इलाही में से खुदा किसे सबसे अजीम गर्दानते हैं? खुदा मोहब्बत पर जोर देते हैं। आए पहला कुरिन्थियों से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 13 आयत 1। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठंठनाता पीतल या झंझनाती जहांज हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले
और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं, फिर मैं क्या हूं? तो मैं कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं बनते हैं। ईमान अच्छा है, उम्मीद अच्छी है, ये सब अहम है। ताहम ये सब चीजें उस वक्त चमकती और बामानी बनती हैं जब इनकी बुनियाद मोहब्बत पर हो। अगर ईमान या उम्मीद मौजूद हो जबकि मोहब्बत न हो तो वो बेमानी है। आयत 3 से जारी रखते हैं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत मोहब्बत कैसी है? मोहब्बत हमेशा साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शैखी नहीं मारती और पुहुलती नहीं। नाजीबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। यूं अब खुदा पहला कुरिन्थियों के अल्फाज के जरिए उन्हें तालीम दे रहे हैं जो आसमान में अब्दुलाबाद बादशाही करेंगे। वो कहते हैं कि जौसन सल्तनत में एक वली उहद ने तकरीबन 16 इसातिजा से तालीम हासिल की थी। मुख्तलिफ उहदों से ताल्लुक रखने वाले उहदेदार एक वली उहद के उस्ताद बने और उसे तनबी करते थे। इस जमाना में हम किताब मुकद्दस की 66 किताबों और खुदा की मर्जी की मुनादी करने वाले नबियों से तालीम हासिल करते हैं। पहले जब हम आसमान की बादशाही में थे तो हम मोहब्बत से मामूर थे। हमारी असल फितरत मोहब्बत थी, मगर हम शैतान इब्लीस की मकाराना चाल से आजमाए गए थे। हमने खुदा को धोखा दिया और मौत के लायक गुनाह किया और इस जमीन पर फेंक दिए गए। आखिरकार हमने वो मोहब्बत खो दी जो असल में हमारे पास थी। इसलिए अब खुदा हम में मोहब्बत को बहाल कर रहे हैं। आज इस घड़ी खुदा ने अपना कलाम हम तक पहुंचाया है ताकि हम अपनी खोई हुई फितरत को बहाल करें और हमें मोहब्बत की तालीम देते हुए इसे दोबारा हासिल करने में हमारी मदद करें। हमारे अपने अब्दी घर को लौटने की गरज से बाप और माँ आज हमें यानी सियून के सब फर्जंदों को तालीम दे रहे हैं। बाप और माँ हमें कहते हैं कि अपनी भलाई की बजाय दूसरों की भलाई तलाश करें और साबिर और मेहरबान बने। वो हमसे कहते हैं कि अपनी जात पर फख्र न करें, न हसद, न तकब्बर, न बदतमीजी करें, बल्कि आजजाना रवैया, अंदाज और आदाब रखें। खुदा हमें बार बार किताब मुकद्दस के जरिए सिखाते हैं कि हमें खूबसूरत आसमानी फर्जंद बनना चाहिए। जब हम इन तालीमात पर अमल करते हैं तो हम ज़ाते इलाही में शुरीक हो सकते हैं, और जो लोग ज़ाते इलाही में शुरीक होते हैं वो खुदा की बादशाही में शानदार इस्तिकबाल हासिल कर सकते हैं। जब लड़की में मोहब्बत नहीं थी तो मुसन्निफ की किताब बोरिंग लगती थी। ताहम जब उसने मोहब्बत की आंखों से किताब पढ़नी शुरू की तो उस किताब का हर जमला और हर लफ्ज बेहतरीन और गहरा हम आहंग नजर आया, और ये बहुत दिल को छू लेने वाला महसूस हुआ। आज हम भी खुदा की जानिब, बाप और माँ की जानिब अपनी मोहब्बत की आंखें खोलें और किताब मुकद्दस की तालीमात पर गहरी नजर डालें।
हमें समझना चाहिए कि वो तमाम कलमात जिन्हें खुदा ने 6000 सालों के तवील अरसे तक बहुत से नबियों के जरिए मुर्तब किया बाप और माँ की पाक मर्जी पर मुश्तमिल है, जो चाहते हैं कि जब हम आसमान पर जाएं तो शाही कहानत के तौर पर हम अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियां निभाएं। आज से किताब मुकद्दस मुस्तैदी से पढ़ें। वो सब हमारे लिए हैं। आए पहला पतरस बाब एक आयत 12 की तालीम पर एक नज़र डालते हैं। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो न अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे जिनकी खबर अब तुमको उनकी मारिफत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। शुक्र है खुदा ने हमें किताब मुकद्दस के कलाम को देखने, सुनने और सीखने की इजाज़त दी है। इसलिए हम तस्दीक कर सकते हैं कि हमसे वादा है कि हम आसमान की बादशाही में शाही कहानत के तौर पर अबद तक सल्तनत करेंगे। सही। आयत 13 से जारी रखते हैं। इस वस्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमान बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफ दारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफिरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि हमने खुदा की पाक और कुर्बानी वाली मोहब्बत के वसीला मुखलिसी पाई है और आसमान की बादशाही में लौटने के काबिल हैं। फसा के अपने आखिरी इशा में यीशु ने सबसे ज्यादा किस बात पर जोर दिया था? उन्होंने कहा, ये रोटी मेरा गोश्त है और ये मेरे खून में नया अहद है। ये मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि फसा का मफहूम एक लफ्ज में क्या है? ये बाप की मुकद्दस कुर्बानी है जो कि खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने अपना गोश्त चीर डाला और हमें देने के लिए अपना कीमती खून बहाया, ताकि हम आसमानी फर्जंद जिनका मुकद्दर गुनहगारों के तौर पर मरना था, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करके आसमान में अपने अब्दी घर वापस जा सकें। ये खुदा की बेइंतहा मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकता। जब लोग मसीहियत के बारे में बात करते हैं तो वो महज ये कहते हैं कि मसीही मोहब्बत के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ताहम ये इतना आसान नहीं है। खुदा ने हमें शाही का हिनों का फिरका बनने की इजाजत दी है जो अबद तक सल्तनत करेगा। हमें आसमान पर बादशाह बनाने के लिए खुदा ने हमें किताब मुकद्दस से तालीम दी है, क्योंकि खुदा ने हमें कहा कि किताब मुकद्दस में ना कुछ बढ़ाओ न कुछ निकालो, तो हम एक बार फिर अपने ईमान की जिंदगियों पर गौर करें। और अगर हमने कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी तो हम सब इस लम्हा से अपने गुनाहों से तौबा करें और पुख्ता इरादे से खुदा के हुजूर अपनी दुआ गुजराने कि मैं खुदा की पाक मर्जी का पाबंद रहूंगा, जिन्होंने हमसे मौत के लम्हा तक मोहब्बत रखी। मैं अच्छी तालीम हासिल करूंगा और तमाम तालीमात पर अमल करूंगा। मैं आसमान की बादशाही में सल्तनत करने वाले की मानिंद मेहनत से मुतालिया करूंगा। और आए हम कहीं जिस तरह बाप और माँ ने हमसे मोहब्बत रखी, हम अनकरीब स्यून आने वाले अपने भाइयों और बहनों से और तमाम अराकीन से जो पहले ही स्यून में है मोहब्बत रखेंगे। हमें इस किस्म का ईमान रखना चाहिए। सही। वाज को खत्म करने से पहले एक और आयत देखते हैं। पहला यूहन्ना बाब 4 आयत 7। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से
क्या रखें? आओ हम मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्या हम अब भी अपने भाइयों और दूसरे लोगों से मोहब्बत नहीं रखते? किताब मुकद्दस कहती है कि इसका मतलब है कि हम अब तक खुदा को नहीं जानते। जब खुदा ने मोहब्बत की बात की थी तो उन्होंने आयत 5 में कहा था, वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। हमें किताब मुकद्दस की तालीमात पर क्यों अमल करना चाहिए, और हमें किताब मुकद्दस में कुछ छेबड़ा या घटाना क्यों नहीं चाहिए, और हमें क्यों दिन रात खुदा के कलाम का मुताला करना चाहिए? जब हम जौसन सल्तनत की तारीख पर एक नज़र डालें तो शाही खानदान ने वली उहद शहजादों को बहुत सी किताबें, जैसे कि सोहाक, ह्यूग्यांग, नॉन आओ, मेंसिस की किताबें या कन्फ्यूशियस की किताबें हिफ्ज करने पर तवज्जो दी। उन्होंने सोचा कि जब वो उन्हें याद करेंगे तो वो उन पर अमल कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके लिए उस बात पर अमल करना मुमकिन है जो उन्हें याद नहीं था। आज हम खुदा के कलाम पर बार बार गौर करें। बाप और माँ हमसे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसलिए हम खुदा की मोहब्बत को मीरास में दें, ताकि हम मोहब्बत से सारी दुनिया को पाक कर सकें। अगर हम में सच्ची मोहब्बत है तो हम एक दूसरे की खामियां नहीं देखेंगे। मोहब्बत में ये कुव्वत है कि हम सिर्फ दूसरों का अच्छा पहलू देखें। इस कुव्वत से सियून के तमाम भाई और बहनों को बाप और माँ के साथ मुत्हिद होना चाहिए, और सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुदा की मर्जी की मुनादी करनी चाहिए। बनी नूह इंसान को हलाक करने या बचाने की खुदा की मर्जी किया है। हमारे खुदा बाप और माँ सब लोगों को बचाना और उनकी रहनुमाई तौबा की तरफ करना चाहते हैं। ये खुदा की मर्जी है। इसलिए हमें भी लोगों को आगाह करना चाहिए कि खुदा मोहब्बत है। आयत 9 से जारी रखते हैं, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आय हजीजू, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी क्या करें? हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। मोहब्बत खामियां नहीं देखती। अगरचा पहले हम सिर्फ अच्छा पहलू देखते थे, लेकिन अगर मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है तो हमें खामियां नजर आने लगती हैं। अगर आप पहले अपनी बीवी के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें देखते थे, लेकिन इकट्ठे रहते हुए आपको उसकी बहुत सी खामियां नजर आती हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है। जहां गहरी मोहब्बत हो वहां खामियों को नहीं देखा जाता। आए हम एक दूसरे का अच्छा पहलू देखने की कोशिश करें और उनके अच्छे पहलुओं के लिए एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और मदद करें। इस साल में हम बनी नो इंसान के 7 अरब लोगों की रहनुमाई करें कि वो बाप और माँ की मोहब्बत की खुशबू और उनकी मोहब्बत की लहरों से यरूशलेम माँ की बानहों में दौड़ें। मुझे उम्मीद है कि सियून के तमाम खानदानी अराकीन खुदा के अब्दी जलाल में शरीक होंगे। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।